Good morning, students. In last lecture we have discussed isotherms. क्लियर है? वो एंड्रयूज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किसका एग्जांपल लिया था? CO2 का, और उन्होंने आइसोथर्म्स को एक्सप्लेन किया था. आइसोथर्म्स होते क्या हैं? वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. उन्होंने क्या किया था? प्रेशर वेरी किया था, बढ़ाते गए हैं, और वॉल्यूम का चेंज देखा है कि वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आता है. दीज आर वेरियस ग्राफ्स एट इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ये 13.1 पे है, ये 21.5 पे है, 31, ये 35, 48 समथिंग. क्लियर है? यहाँ आप देख सकते हो गैसियस स्टेट में आपकी गैस, फिर यहाँ लिक्विड स्टेट में है. ये क्या है? आपका ट्रांजिशन स्टेट. ये पूरा क्या है? गैसियस स्टेट. क्लियर है? उन्होंने क्या कहा कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम विल गेट डिक्रीज्ड. ऑब्वियस है, क्योंकि जब प्रेशर आप इंक्रीज करते हो मॉलिक्यूल्स विल गेट कम क्लोजर. मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाते हैं. ये वो पॉइंट है जहां आपका लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया है. यहां से यहां देखिए प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है आपका. देयर इज ए शार्प डिक्रीज. ठीक है, यहां से यहां शार्प डिक्रीज है आपके वॉल्यूम का. जैसे जैसे आप प्रेशर यहाँ आके वॉल्यूम का गैस का पूरा लिक्विफिकेशन हो चुका है. यहाँ लिक्विफिकेशन हो रहा है. दिस इज ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन गैस एंड लिक्विड. यहाँ पे कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स भी है और कुछ लिक्विड भी, बट यहाँ पूरा लिक्विफिकेशन हो गया. ये क्या है? लिक्विड मॉलिक्यूल्स. इसी तरह से जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये डिक्रीज होती जाती है. जब आप और टेम्परेचर बढ़ा देते हो, ये सिर्फ एक पॉइंट है कि गैसियस फिर लिक्विड, यहाँ कोई ट्रांजिशन बड़ा सा नहीं है. दिस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर where liquefaction of gas takes place, above which howsoever pressure, आप उसके अब बिलो या अबो कितना भी प्रेशर लगा लो, आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते. दिस इज योर क्रिटिकल टेम्परेचर. अब देखो, आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो हम चाहे कितना भी प्रेशर लगा लें, हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है मॉलिक्यूल्स की. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, वो पास नहीं आ पाएंगे किसी भी कंडीशन में, कितना ही प्रेशर आप लगा लो. तो इससे ऊपर देखो, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो देर इज नो लिक्विफिकेशन ऑफ स्टेट. अब कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट क्या है? कि जो चेंज ऑफ स्टेट है, जैसे फ्रॉम हियर आप क्या स्टडी कर रहे हो? गैस टू लिक्विड. द कंटिन्यूटी चेंज ऑफ स्टेट है, दैट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट. कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने? ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल जो रीजन है दैट इज स्टेट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू गैस. ये जो पैराबोलिक कर्व है, यहाँ ज्यादा है फिर कम है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट रह जाता है. ये पैराबोलिक कर्व वो एरिया है जहाँ पे आपके लिक्विड और गैसियस फेस एक साथ प्रेजेंट है इन इक्विलिब्रियम. इसके बाहर कहीं भी दो फेस प्रेजेंट नहीं है. ये सारा गैस है, ये सारा लिक्विड है. दो फेस सिर्फ इसके अंदर ही प्रेजेंट है. ये पूरा गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये लिक्विड है, ये गैस है. इस स्टेट में क्या है? लिक्विड भी प्रेजेंट है और गैस भी. क्लियर है? इस सब को देखने के बाद हमने ये देखा है कि इट इज पॉसिबल. ठीक है, ये पॉसिबल है कि गैस को डायरेक्ट लिक्विड में चेंज कर दिया जाए बिना किसी ट्रांजिशन स्टेट के. दैट इज पॉसिबल ओनली एट क्रिटिकल टेम्परेचर. ये कहाँ पे पॉसिबल है? क्रिटिकल टेम्परेचर पे, कि गैसियस से डायरेक्ट कहाँ चेंज हो रहा है? लिक्विड स्टेट में. यहाँ कोई भी दो फेस प्रेजेंट नहीं है. अब आप देखो कि अगर यहाँ आके इस स्टेट पे आके ये पॉइंट कोई ए है, इंक्रीज, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका कोई सी पॉइंट है. क्लियर है? इन पॉइंट से साइंटिस्ट क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आप देखो कि जब आप प्रेशर को कांस्टेंट करके, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके, आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करके प्रेशर बढ़ा रहे हो और टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो. ठीक है, कि प्रेशर और वॉल्यूम इस ए पॉइंट पे जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हो और यू आर हीटिंग द गैस, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो, और इसका जो प्रेशर है
उस पे क्या चेंज हो रहा है, देखो ये ए से डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, बी पे। वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा है और आप क्या चेंज कर रहे हो, सिर्फ उस गैस को हीट कर रहे हो, तो ये कहाँ जा रही है, ए टू बी पाथ फॉलो कर रही है, ए शार्प इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, अब अगर आप प्रेशर कांस्टेंट करो और फिर गैस को कूल करो तो ये कहाँ जाएगी, बी से सी तक, यानी प्रेशर कांस्टेंट कर दिया और गैस को आप कूल डाउन कर रहे हो तो देयर इज ए शार्प डिक्रीज इन वॉल्यूम। शार्प डिक्रीज इन वॉल्यूम है तो आपकी गैस क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई, वो यहाँ आके लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। देखो एट पॉइंट सी योर गैस इज इन लिक्विड फॉर्म, एट पॉइंट पी योर गैस इज इन गैस स्टेट। ठीक है, यहाँ के ये देखो ये सी पॉइंट आपको कहाँ मिला है, ये लिक्विड स्टेट है। अब आप देखो ए बी सी, इस पाथ पे जाने में आप देख सकते हो यहाँ पे एक से ज्यादा फेज प्रेजेंट हैं। यहाँ क्या है, गैस, यहाँ भी गैस और यहाँ पे क्या है, लिक्विड। इसी को हम क्या बोलते हैं कि देयर इज ए कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, यानी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, दिस इज स्टेट ऑफ कंटिन्यूटी। ये सिर्फ एक नंबर में कई बार पूछा जाता है तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। देखो अगर आप कोई भी दो चीजें कांस्टेंट, अब तक हमने ये आइसोथर्म कैसे स्टडी किए थे, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था। आगे हमने स्टेट इसकी स्टडी की है कि हमने प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया और गैस को टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जब हमने इसका टेम्परेचर घटाया है तो देखो प्रेशर कांस्टेंट करके आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी ये गैस से लिक्विफाई में, लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है। दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस।